ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जा सकती है कि सर आपके केस में, मैम आपके केस में इतना समय लगेगा। एक दिन आप मिरर में देखते हैं और स्किन पर एक छोटा सा सफ़ेद दाग नज़र आता है और अगले ही 5 मिनट में गूगल खोलते हैं, वाइट पैच ऑन स्किन सर्च करते हैं और गूगल का पहला जवाब होता है विटिलिगो। बस फिर शुरू हो जाती है टेंशन, क्या मुझे विटिलिगो हो गया है? क्या ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा? अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो राइट टाइम तक, राइट लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि इससे उनकी बहुत हेल्प होगी, उनके मानसिक जो तनाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो होता है या नहीं। हम विटिलिगो के डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी सी हेल्थ एंग्जाइटी रहती है, जो इंटरनेट पर जाके अपने हेल्थ के बारे में बहुत चिंता करते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर मुझे क्या हो गया है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता है। स्किन पर वाइट पैचेस आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हैं। आज मैं फिर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब किसी को हल्का सा भी वाइट पैच स्किन पे आता है तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है और वो किस लूप में चले जाते हैं, किस लूप में वो फंस जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को, मरीज़ वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, लोगों को उस लूप से, मेंटल लूप से बाहर निकाल सकूँ। कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी वाइट पैच हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशनल या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, कुछ बर्थ मार्क भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में वो विटिलिगो भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये देखकर या गूगल पढ़कर आपको डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। तो फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मुझे विटिलिगो है या नहीं। डॉक्टर सिर्फ पैच का कलर देखकर डायग्नोसिस नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं। पैच कब से है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं, क्या और पैचेस भी आए हैं, क्या फैमिली हिस्ट्री है विटिलिगो की, क्या घर परिवार में किसी को बीपी, शुगर या थायराइड जैसी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं कि नहीं, क्या किसी चोट लगने के बाद हुआ है, इंजरी के बाद हुआ है, क्या साथ ही साथ खुजली और स्केलिंग भी हो रही है सफ़ेद दाग में। कई बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ज़रूरत पड़ने पर कुछ एडिशनल टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इसलिए गाइस, सेल्फ डायग्नोसिस से बचना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग पहले गूगल से डायग्नोसिस करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गूगल आपकी स्किन को एग्जामिन थोड़ी ना कर सकता है, वो आपकी हिस्ट्री नहीं जान सकता है और वो ये भी नहीं जानता कि आपके सिम्टम एग्जैक्टली हैं क्या। यही प्रॉब्लम है कि इसी वजह से इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, डायग्नोसिस नहीं दे सकता, और कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी स्ट्रेस भी क्रिएट कर देता है। और अगर आपको स्किन पर कोई भी सफ़ेद दाग दिख रहा है तो पैनिक मत कीजिए, लेकिन उसे इग्नोर भी मत कीजिए, उसकी क्लियर फोटोग्राफ्स लीजिए। ध्यान रखिए कि पैच बढ़ ना रहा हो या किसी नई लोकेशन पे ना आ गया हो, स्टेबल है या उसका साइज़ बढ़ रहा है। उसकी बाउंड्री को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बाउंड्री जो है वो एकदम शार्प है या आपको नए नए छींटे आ रहे हैं सफ़ेद दाग के, कौन सा एरिया है उसका सफ़ेद दाग आने का, उसके अंदर जो बाल हैं वो काले हैं या सफ़ेद हैं। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या पता कि इसकी बाउंड्री कैसी है या छींटे आ रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। नीचे दिए गए नंबर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा आपको 57539 से। आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने वाइट पैचेस की क्लियर सी फ़ोटो खींच के वहाँ भेज देनी है। मैं और मेरी टीम जो है जब वो फ़ोटो रिसीव कर लेंगे तो आपको बता देंगे कॉल करके, आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आपको कुछ भी डाउट है या आपको सेकेंड ओपिनियन है तो फ़ोटो तो आप भेज ही सकते हैं, उसका कोई चार्ज थोड़ी ना है। एटलीस्ट आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन तो हो जाएगी और आपको एक करेक्ट पाथ दिखा दिया जाएगा, आपको एक रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको इलाज कायाकल्प से करवाना है या नहीं करवाना वो तो आपका डिसीजन है, राइट। लेकिन एटलीस्ट ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जा सकती है कि सर आपके केस में, मैम आपके केस में इतना समय लगेगा। इसको सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं या बायलैटरल विटिलिगो कहते हैं या लिप टिप विटिलिगो कहते हैं। सर्जरी पॉसिबल है या नहीं, खर्चा कितना आएगा, बाकी लोग इंटरनेट पे क्या झूठ बोलते हैं, हम आपको वो बता के उससे बचा सकते हैं। आपकी एक तरीके से हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, आपकी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जर्नी कंटिन्यू आपने कैसे करनी है वो आपका डिसीजन है। मेरी वीडियो देख के ऑब्वियसली आप कन्विंस नहीं हो जाएंगे मेरे साथ जुड़ने में, लेकिन मेरा काम था इस वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने बताया, लोगों को उस मेंटल कन्फ्यूजन से, उस मेंटल लूप से बाहर निकालना जिसमें वो फंस जाते हैं जब उनको पहला वाइट स्पॉट अपना नज़र आता है। स्पेशली पेरेंट्स को जब अपने बच्चे पे पहली बार सफ़ेद दाग नज़र आता है, उनको लगता है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। मैं ऐसे कितने पेरेंट्स को जानता हूँ,
इनफैक्ट सभी पेरेंट्स जब ओपीडी में आते हैं वो रो रहे होते हैं, उनके चेहरा उतरा हुआ होता है, उनके घर परिवार में बिल्कुल एक डिप्रेशन का माहौल सा हो जाता है। दे आर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड्स हेल्थ, दे आर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। वो उसके स्कूल में टेंशन लेते हैं, कहीं मेरे बच्चे का मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा, कहीं मेरे बच्चे कोई और चैलेंज तो नहीं आएगा लाइफ में, कोई सोशल सोशली वो इंटरेक्ट कर पाएगा कि नहीं, उसको बुलिंग तो नहीं होगी, वो सब डाउट्स पेरेंट्स के माइंड में आते हैं। स्पेशली हमारा देश जो है वो थोड़ा सा अभी डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। एंड टीयर 2 सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, टीयर 3 सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली गर्ल चाइल्ड होती है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा मन में आता है कि शादी हो पाएगी इसकी या नहीं हो पाएगी, या ये आगे जाके किसी मेरे बच्चे को अगर हुआ है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं चले जाएगा, या जब पेशेंट को खुद से सफ़ेद दाग हो जाता है देन दे वरी कि मेरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स पेशेंट के माइंड में इमीडिएटली आने लग जाते हैं। एंड आजकल जैसे आप नेट पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो वो इमीडिएटली 5 और क्वेश्चन रिकमेंड कर देता है। आपको पता नहीं होता आपने वो सवाल पूछने हैं कि नहीं, वो खुद ही आपको बता देता है कि ये 5 सवाल और पूछ लो मेरे से। उस पर जब क्लिक करते हैं तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसलिए घबराइए नहीं। एटलीस्ट अगर वाइट पैच की बात है तो आप काया क्लब ग्लोबल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फ़ोन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जैसे भी करके आप एक डायग्नोसिस बना लीजिए, एंड देन आप अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करनी है वो आप आगे कंटिन्यू करें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेस है वो कम हुआ हो और एक प्रॉपर आपको मार्गदर्शन मिल गया होगा कि बॉस करना क्या है लाइफ में, राइट। तो मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवन, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे आप पहली बार आए हो और आपका डायग्नोसिस अगर बन गया है थ्रू सम लोकल डॉक्टर, थ्रू सम डर्माटोलॉजिस्ट और फ्रॉम वेरेवर, तो आप इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बिफोर आफ्टर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रिसर्च है, होम रेमेडीज़ है, डाइट टिप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। आई एम श्योर आपको 1 या 2 वीडियो ऐसी ज़रूर मिल जाएंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी, जो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेंगी, जो आपको सही रास्ते पर डाल देंगी। धन्यवाद।